आप जब भी कोई इच्छा करते हैं तो उसकी शब्दावली बेहद महत्वपूर्ण है। आप कुछ सोचते हैं और इस तरह से कहते हैं कि कोई चीज आप चाहते हैं। इस चाहने शब्द का मतलब है कि यह चीज इस वक्त आपके पास नहीं है, इसीलिए आप चाहते हैं। भविष्य में कभी होगी, पर इस वक्त वह आपके पास नहीं है। जबकि सारा ब्रह्मांड वर्तमान में मौजूद है। ईश्वर शाश्वत वर्तमान है और वह केवल वर्तमान की शब्दावली ही समझता है। यही कारण है कि लोगों की अनेक प्रार्थनाएं और एफर्मेशंस कोई काम नहीं करते, बेकार चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें निराशा और अवसाद घेर लेता है। निराश होने पर उनका वर्तमान भी प्रभावित हो जाता है। जिस वर्तमान से अच्छे भविष्य की कल्पना करनी होती है, वहां पर भी निराशा अपना कब्जा जमा लेती है। हमारी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आपसी संपर्क में भी, और जब हम ईश्वर से कुछ कहते हैं तब भी। इस समय में हमारी मानसिक दशा का अच्छा होना बेहद जरूरी है। हम जब भी प्रार्थना करें, अपने भविष्य की योजना बनाएं, कुछ भी नया करने की सोचें, तो हमें अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देना होगा। जब तक हमारे अंदर दृष्टा भाव पैदा नहीं होगा, तब तक हम अपनी भावनाओं को देख नहीं पाएंगे, अपनी भाषा को समझ नहीं पाएंगे। हम अपनी भावनाओं से जुड़े रहेंगे, हम अपने विचारों को ही स्वयं मानते रहेंगे, तब तक हम ये देख नहीं पाएंगे कि हमारे विचार अलग हैं और हम अलग हैं, हमारी भावनाएं अलग हैं। ये सब समझने के बाद ही तभी हमारे अंदर वह सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि हम अपनी भाषा को समझ पाएं। हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, हम अपने ईश्वर से क्या बात कर रहे हैं, इस बात को समझ पाएं और वे किस तरह से हमारे कार्यों और परिणामों को प्रभावित करती हैं, इस बात को भी समझ पाएं। ये सब समझने के बाद में हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं रहें, पर तब ये समझ में आने लगता है कोई भी समस्या मेरी नहीं है। हम विचारों के सागर में हैं, विचारों के बीच में हैं, पर कोई भी विचार मेरा नहीं है। और जब ये समझ में आ जाए कि कोई भी विचार मेरा नहीं है, मैं विचार नहीं हूं, मैं अलग हूं और विचार अलग हैं, तो विचार समाप्त होने लगते हैं। विचारों को हमसे ही ताकत मिलती है। जब हम समझते हैं कि ये हमारे विचार हैं, तो वे शक्तिवान हो जाते हैं। जब हम किसी से बहस करते हैं, ये मेरा विचार है, तो हम उसे ताकत दे रहे होते हैं। कोई विचार आपका नहीं है, सारे विचार आपसे अलग हैं। विचारों का दृष्टा बनना है, विचारक नहीं। साधारणतः व्यक्ति के मन में विचार चलते रहते हैं, उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जब आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती रहती है, उसे देखते हैं और किसी भी विचार के साथ एक नहीं होते, धीरे धीरे साधना के पथ पर चलकर विचारों पर आपका नियंत्रण हो सकता है। और यही जीवन का लक्ष्य है।
जिनका विवेक जागता है वे विचार को देखते हैं, वे विचार नहीं करते, दृष्टाभाव रखते हैं। उन्हें बहुत कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है और तब उन्हें दर्शन होता है स्वयं का। तब उन्हें एक मुक्ति का अनुभव होता है, विचारों से मुक्ति, भावनाओं से मुक्ति। और इस मुक्त अवस्था का अनुभव करने के बाद ही वे सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं कि वे जानबूझकर किसी विचार को प्राथमिकता दें, अपनी इच्छित भावनाओं को उत्पन्न कर सकें और सीधे ब्रह्मांड से संवाद कर सकें। इसके बाद उनका जो भी संवाद होता है वह वर्तमान में होता है। उनमें अपने आप ही समूचे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। वे ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त जगत, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, प्रसन्नता और कृतज्ञता से भर उठते हैं। और वर्तमान के इस क्षण में जब भी किसी के मन में कृतज्ञता, प्रसन्नता और प्रेम भाव उत्पन्न होता है तो समस्त ब्रह्मांड से उन्हें बदले में यही सब मिलता है। क्योंकि संसार में सबको प्रेम और खुशी की तलाश है, और जब कोई इन्हें अपने अंदर ही प्राप्त कर लेता है तो उसके आसपास चमत्कार होने लगते हैं, उसके संकल्प सत्य सिद्ध होने लगते हैं। इस प्रकार से कोई भी मनुष्य अपने अंदर से ही अपने सबसे अच्छे स्वरूप यानी अपने बेस्ट वर्जन को उत्पन्न कर सकता है, और इसके बाद ही उसके लिए बाहरी सफलताओं का रास्ता खुलने लगता है। जिस तरह से कस्तूरी ढूंढने वाले हिरण की कहानी के अनुसार कस्तूरी उसके अंदर ही होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की सुख, शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समृद्धि की चाबी उसके अपने अंदर ही मिलती है। यही सार्वभौमिक सत्य है।